आप देख रहे हैं परमेश्वर के योद्धा, प्रेजेंटेड बाय संगति का घर रुड़की। आप सभी दर्शकों को जय मसीह की। हमारे कार्यक्रम परमेश्वर के योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के स्पेशल एपिसोड VBS किड्स प्रोग्राम 2024 में आज हम देखेंगे कि कैसे भारत के कई राष्ट्र से छोटे बड़े सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर VBS 2024 में हिस्सा लिया और सीखा कि परमेश्वर के योद्धा कैसे बने। आइए हम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत गीत, वचन और चरित्र अनुकरण को देखेंगे जो आधारित है इस बार के VBS के थीम पर, आओ हम योद्धा बने। मैं चूहा, मैं उस जेल में रहता था जिसमें पौलुस और सिलास कैदी थे। उनके शरीर में से बहुत खून बह रहा था। मैं उनके घाव पर कूदता और उनको बहुत परेशान करता। वे परमेश्वर मसीह की स्तुति करते रहे। मैं मानसी में रहने से पौलुस और सिलास कैदी थे और आधी रात खेलने के बाद वे प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे और कैदी उनकी सुन ले। आदर्श मेरठ मंडी से जय मसीह की। मैं हूँ सामरी स्त्री। एक दिन जब मैं कुएं में पानी भरने गई तो वहाँ मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। फिर मेरा जीवन बदल गया। फिर मैंने पहचान लिया कि यही मसीहा है। फिर मैंने सच्ची की कमर बांध के सुसमाचार के जूते पहनकर नगर में जाकर सारे लोगों को बताया और उन्हें विश्वास किया। मैं हूँ साक्षी अभिगेल, ललितपुर मंडली से। मैं बताऊँ, मुझे सामरी स्त्री कुएं पर पानी भरने के लिए ले जाती थी। एक दिन सामरी स्त्री को कुएं पर प्रभु यीशु मिले। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, मैं तुझे जीवन का भोजन दूंगा जिससे तू अनंत काल तक प्यासी न होगी। और सामरी स्त्री ने मुझे छोड़ दिया। मैं करूँगा सहारनपुर मंडी से। मैं वो कुआं हूँ जिसमें से सामरी स्त्री पानी भरकर ले जा रही थी। नाम तेजस्वी मंडी सहारनपुर। मैं दबोरा, मैं एक नबिया हूँ और मेरा दिल परमेश्वर के दिल से मिला हुआ है और मैंने बाराक को बार बार उभारा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। मैंने उससे कहा कि उठ बाराक, क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला। मैं डोरकस रामपुर मंडली से। मैं हूँ जूता, जो आपको याद दिलाता हूँ कि आपको सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने हैं और सभी को यह खुशी का संदेश देना है कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। सच्ची खुशी, सच्ची शांति, पाप की गुलामी से आज़ादी, खुशियाँ ही खुशियाँ है। मेरा नाम सृष्टि है। मैं मेरठ मंडली से। सबको जय मसीह की। मैं डे 5 का योद्धा हूँ। मैं यीशु मसीह हूँ। शैतान ने मुझे लूट का लालच देना चाहा, लेकिन मैंने वचन की तलवार को चलाकर शैतान के झूठ का सामना किया। संदेश मेरठ मंडली से 5वें दिन का योद्धा यीशु मसीह, हथियार आत्मा की तलवार जो यीशु मसीह का वचन है। लेसी रुड़की से। जेल का अधिकारी, मुझे आज्ञा मिली कि मैं कैदियों की पहरेदारी करूं। उसी जेल में पौलुस और सिलास भी थे, जो कि जेल में होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। हमारी जेल बहुत मजबूत है, कोई कैदी नहीं भाग पाएगा। कुछ देर बाद एक बड़े भूकंप ने उन जेल के मजबूत दरवाजों को नष्ट कर दिया और यह देखने के बाद जेल का अधिकारी बहुत घबराया और सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूं? सारे दरवाजे टूट गए हैं, सब कैदी भाग गए होंगे। मुझे डर लग रहा है। इसी डर के कारण जेल के अधिकारी ने अपनी ही तलवार से आत्महत्या करनी चाहिए, पर पौलुस ने उसे आवाज देकर कहा, रुक जा, ऐसा काम ना कर क्योंकि हम सब यही हैं। यह देखकर उसने जाना कि यह परमेश्वर के लोग हैं और उसने उससे पूछा, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब मैंने और मेरे पूरे परिवार ने पौलुस के सुसमाचार सुनने के कारण उद्धार पाया और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार बपतिस्मा लिया। इस तरह जेल के अधिकारी ने उद्धार के टोप को पहना और आत्महत्या के विचार को हराया। मैं वो जेल का दरवाजा हूँ जिसमें पौलुस और सिलास को कैद किया गया था। मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा कोई कैदी मुझे तोड़ के बाहर नहीं भाग पाया है। और मैंने ज्यादातर लोगों को तो निराशा में और गुस्से में देखा है जेल में, पर ये क्या, पौलुस और सिलास से बड़े खुश नजर आ रहे हैं और ये तो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। बड़े अलग लोग हैं। अरे ये क्या, अचानक से मैं हिल क्यों रहा हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे ये क्या, मैं तो टूट गया।
ये कैसे संभव है? जरूर ये इनके परमेश्वर ने किया होगा जिसकी वो आराधना कर रहे थे। सचमुच इनका परमेश्वर तो बहुत महान है। इसने अपने लोगों को इतनी मुश्किल परिस्थिति से भी छुड़ा लाया। अरे वाह। मैं ग्रेस लुधियाना से। पहले दिन का योद्धा है फिलिपी के जेल का अधिकारी और हथियार है उद्धार का टॉप। मसीह की दूसरे दिन की योद्धा है सामरी स्त्री और हथियार है कमरबंद। मैं साक्षी बैतसैदा असेंबली से। मैं बाराक हूँ। जब इजरायली परमेश्वर को छोड़ अपनी मर्जी से रहने लगे तब परमेश्वर ने इजरायलियों को राजा याबीन के अधीन कर दिया और राजा याबीन के सेनापति सीसरा के पास 900 रथ और अनगिनत सेना थी, परंतु इजरायलियों के पास युद्ध करने के लिए एक भी हथियार न था। तब इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने युद्ध करने के लिए मुझको भेजा। मैं दबोरा एक नबिया हूँ। मेरा दिल परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ था। मैं इजरायलियों का न्याय करती थी। सीसरा के 900 रथ और अनगिनत सेना को देखकर मैं डर गया। तब दबोरा मेरे पास आई। बाराक के डर जाने पर मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा बाराक को उभारा। परमेश्वर के वचनों को सुनने से मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने विश्वास की ढाल उठाकर सीसरा और राजा याबीन पर विजय पाई। मैं आशनत, मैं हेप्सिबा, सहारनपुर मंडली से। सीसरा बाराक से बचकर भाग जाता है और याएल के डेरे के सामने पहुंचता है। अरे अरे, तो सीसरा आ रहा है। मेरे पति ने तो इसके साथ समझौता कर रखा है और ये इजराइल का शत्रु भी है। पर नहीं, मैं तो इजराइल के परमेश्वर की सुनूंगी। मैं इसका कील और हथौड़े से अंत कर दूंगी। तब याएल सीसरा को अंदर अपने तंबू में बुला लेती है और उसे ओढ़ने के लिए कंबल और पीने के लिए दूध देती है ताकि सीसरा सो जाए, और वो सो जाता है। तब याएल हथौड़ा और खूंटी लेकर सीसरा के पास पहुंचती है। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। पर नहीं याएल, इजराइल का परमेश्वर तेरे साथ है। आज मैं सीसरा का अंत कर कर ही रहूंगी। इस तरह याएल ने इजराइल के शत्रु सीसरा का अंत किया। बाराक की जीत हुई और दबोरा और बाराक ने मिलकर परमेश्वर की आराधना की। मेरा नाम रूत मेरठ मंडली से। मैं हूँ विश्वास की ढाल जो प्रभु यीशु मसीह ने बाराक को दी, डर और शक के तीर से बचाया। मैं स्तुति करती हूँ असेंबली से। मैं हूँ प्रिस्किल्ला और किल्ला की पत्नी। हमारा हथियार है धार्मिकता की झिलम। सीख है प्रभु के साथ सही होना और सही काम करना प्रभु के अनुसार। मैं स्वाति आभा मंडली से। 3 साल का योद्धा है अक्विला और प्रिस्किल्ला। आत्मिक हथियार है धार्मिकता की झिलम। मैं हूँ सना रुड़की से। मैं अपुलोस हूँ। मैं एक विद्वान पुरुष था। मैं पवित्र शास्त्र के बारे में अच्छी तरह से जानता था। मैं इफिसुस में आया और मैंने परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा पाई, परंतु केवल यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में जानता था। मैं आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला ने यह सुनकर मुझे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर के मार्ग के बारे में और ठीक ठीक बताया। मेरा नाम अनंत है। मैं मेरठ मंडली से। मैं हूँ प्रिस्किल्ला। जब अक्विला और मेरे पास सुसमाचार आया तब हमने अपने मन को फिराया और परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम को पहना। फिर हम दोनों रोम से कुरिन्थियुस में गए। वहाँ हमारी मुलाकात पौलुस से हुई। हम लोग सुसमाचार प्रचार में पौलुस के साथ ही हुए। हम लोग ने अपोलोस को प्रभु का मार्ग ठीक ठीक बताया और अपने घर को कलीसिया के लिए खोला। जय मसीह। मैं सुसन्ना हजारीबाग मंडली से। मैं हूँ मंदिर की ऊंची चोटी की शैतान यीशु मसीह को लाया। यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए लाया और बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से कूद जा, फिर तेरे स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। मेरा नाम स्तुति है। मैं मेरठ मंडली से। सबको जय मसीह की। मैं रोजी से शैतान ने प्रभु यीशु से कहा, कह दे कि रोटियां बन जा। मेरा नाम अर्पित माभा मंडली से। आइए अब हम बच्चों के द्वारा गाए गीतों को सुने और परमेश्वर की आराधना करें। यीशु है मेरा दोस्त, सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त। यीशु है मेरा दोस्त, वो हर पल मेरे साथ है। यीशु देता हथियार सुरक्षा को, इससे बोले को। यीशु देता हथियार ताकि हम खड़े रहें। देदा टोप और झीलम, कमरबंद, तलवार, जूते,
और ढाल। हमारे शत्रु शैतान है, शरीर है। तीसरा हमारा शत्रु वो तो है संसार। देता टोको झीलम, कमरबंद, तलवार, जूते और ढाल। मैं महिमा, मैं रूथ, हम सहारनपुर मंडी से। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। मैं प्रेरणा, मेरठ में। परमेश्वर के तुम बच्चे हो, युद्ध में तुम उतरे। बांध लो तुम वो हथियार अपने बाप के दिए हुए। शत्रु है हमारे भी शैतान, संसार, शरीर। बीता हम पर वो निराशा, शक्ल और संकेती। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेचल अमित सियोन प्रार्थना भवन रांची। ग्रहण किया पहला टोक उधार का, बुरे विचारों से करे रक्षा, सोच विचार करे नया। सत्य का बैर तूने बांध लिया, यीशु ही से उद्धार। रोज का सत्य तुम बांध लो, रोज के जीवन के लिए वो तैयार। सुसमाचार है शांति का, तैयारी प्रचार का है जूता। किसी भी एक जन को न छोड़ो तुम अछूता। एंजल आस्था स्थिर रुड़की मंडली से। विश्वास की तुम ढाल उठाओ, प्रभु के हो तुम वीर। इससे अपनी रक्षा करो, शत्रु जो फुटाती। धार्मिकता का जीवन तुमने पहन लिया, प्रभु के साथ हुए ठीक। अब तुम वो काम करो, प्रभु की नजर में जो सटीक। आत्मा की तलवार है वचन परमेश्वर का, इससे तुम सामना करो शत्रु के बहकावे का। अनुग्रह रुड़की मंडली से। But I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 का 105। VBS के दौरान बच्चों ने परमेश्वर के वचन को सीखा है ताकि वो आगे चलकर उनके मार्ग के लिए उजाला हो। तो आइए अब हम सुनेंगे वो वचन जो बच्चों ने सीखे हैं। जय मसीह की। मैं जेनिका रुड़की मंडली से आप सभी को बाइबल का एक वचन सुनाना चाहती हूँ। इफिसियों 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। धन्यवाद। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों पर खड़े रह सको। इफिसियों 6 का 11। आराधना मेरठ मंडली से। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरा नाम है भावना और मैं नीतू मंडली से हूँ। भजन संगीता 20 का 7। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमकेगी। मैं तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर हिम्मती बात की सोने से विश्वजीत फरीदाबाद से। सबको जय मसीह की। मैं आप सबको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। थैंक यू। मैं आराधना बैतनिया।
जय मसीह के सबको। अब मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119 का 11। मैं जो है दिल्ली में बेरेका मंडी से। को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। भजन संहिता 20 का 7। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों 6 का 13। फरीदाबाद से। पहाड़ों पर उसके भाव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ सुसमाचार लाता है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बढ़ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। रोमियो 12:2। मेरा नाम नैना है, मैं मंदिर से। भजन संहिता 20 की 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। मेरा नाम सालों में। जय मसीह की सबको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6 का 11। मैं एरोन, दिल्ली में बेरेका मंडी से। आइए अब हम बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी बातें सुने जो उन्होंने VBS के कहानियों के द्वारा सीखा। सबको जय मसीह की। मैं आपको डे 1 की सीख बताऊंगा। यीशु को ग्रहण किया, पहना टोप उद्धार का, बुरे विचारों से करे रक्षा, सोच विचार करे नया। मैं हर्ष, न्यू दिल्ली से। की सीख, शक्ति का बेल्ट बांध लिया, यीशु की सुधार, सुसमाचार है शांति का, तैयारी पहचान का है जूता। मैं फरीदाबाद से। VBS के तीसरे दिन में हमने यह सीखा कि विश्वास की ढाल को अपनाएं और डर को हराएं। स्नेहा। डे 4 की सीख है, सही हो जाओ प्रभु के साथ, सही काम करो प्रभु के अनुसार। मैं दिसंजवान आनंद, फरीदाबाद से। मैं हूँ परमेश्वर का योद्धा। ये है मेरे आत्मिक हथियार, जिनमें से एक है आत्मा की तलवार, जो कि वचन है, और वचन से हम शैतान को हरा सकते हैं। तो डे 5 की सीख है, आत्मा की तलवार चलाओ और शैतान को दूर भगाओ। मैं क्रिस्टीना, लुधियाना से। आशीष, आमोस मंडी से। धन्यवाद। मैं हूँ बख्शी। मुझे तो कोई करता ही नहीं है, ना VBS में और न संडे स्कूल में। अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मुझे करने से उन्हें प्रभु से कितनी आशीष मिलती है और टीचर्स को कितनी खुशी मिलती है। मेरा नाम रूथ, मेरठ मंडी से। भवन जाते हुए जब हम भवन में जाते हैं, क्या क्या सामान लाते हैं? डायरी भी ले जाते हैं और पेन भी ले जाते हैं, पानी की बोतल भी। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। जो बच्चे VBS में सम्मिलित हुए उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। जिन बच्चों ने वर्कशीट किया, जितना वर्कशीट उन्होंने सही किया उसके अनुसार उन्हें स्टार्स में मिले। जिन बहनों ने मिलकर VBS में काम किया उनको भी सर्टिफिकेट्स दिए गए। आशा है बच्चों की इन वीडियो को ध्यान से देखने के द्वारा आप जान गए हैं कि बच्चों ने VBS की 5 दिन की कक्षाओं में क्या क्या सीखा। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी बच्चों को अपनी प्रार्थनाओं में लगातार याद रखें। धन्यवाद। मैं हूँ सामरी। यीशु मसीह कौन से जल की बात कर रहे थे? जब सामरी स्त्री कुएं पर जल भरने आती है तो उसकी भेंट किसकी मसीह